हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। क्या है? द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस और रेफरेंस मार्क with respect to which the position displacement velocity acceleration of a body or an object is measured। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें हम पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप का होता है ये, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो टाइप का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट में होगा या फिर और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? इज इक्वल टू 0। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। एन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? एन एक्सेलरेटर और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as non-inertial frame of reference। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। एक्सेलरेट होगा और उसमें एक्सेलरेशन होगी डज नॉट इक्वल टू 0। चाहे वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो फिर भी एक्सेलरेशन होगी डज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो ये क्या होगा? ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। उससे आगे हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक रह गया है। सबसे पहले क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगी? जब फाइनल पोजीशन ग्रेटर होगी इनिशियल से, इनिशियल पोजीशन से। ठीक है। तब डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा है जब फाइनल पोजीशन लेस होगी इनिशियल पोजीशन से, मतलब कि इनिशियल पोजीशन ग्रेटर होगी, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है। थर्ड है
फाइनल इक्वल टू होगी इनिशियल, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है और इट कैन नेवर नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव नहीं लिख सकते। ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। अब आगे टाइप्स ऑफ स्पीड। सबसे पहले आगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस होगा और इक्वल इंटरवल होगा, जैसे कि ये हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, 0 यहाँ पे आ गया, 2 4 6। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या आ गया, 5 10 15। ठीक है, जब ये इस साइड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इस साइड क्या है, टाइम। ठीक है, जब 2 पर मतलब टाइम 2 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 5। वैसे ही आगे अगर टाइम 4 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 10। तो ये क्या आएगी, स्थिति। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आगे आ गया वेरिएबल स्पीड। इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तीसरी आ गई एवरेज स्पीड। इसको कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फोर्थ आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें आप एवरेज स्पीड ही निकालेंगे, वी एवरेज। तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा टी। वी क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में।